बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रांजैक्शन और उसके टाइप्स और डिफरेंस बिटवीन द कैश ट्रांजैक्शन एंड द क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर होगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात हम करते हैं ट्रांजैक्शन जो होती है वो क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे जो पहला जो इसका स्टेप है वो ट्रांजैक्शन ही होती है। फिर उसका वाउचर बनता है और वाउचर के बाद फिर वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, फिर उसका लेजर होता है, फिर उसका ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट बनता है। तो मीन्स कि अगर एक ट्रांजैक्शन को हमें जर्नल में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पहले हमें ये पता हो कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश है या क्रेडिट है। अगर आपको ये फर्क पता चल जाए तो उससे आपके काफी आसानी हो जाती है। मतलब आप का जो चांस ऑफ एरर है जो अकरेंस का वो कम हो जाता है काफी। अब आइए हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है। वो बात करता है अ मॉनेटरी इवेंट विच मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी एक ऐसा मॉनेटरी इवेंट जिसको आपको बुक्स में लाजमी रिकॉर्ड होना है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब मॉनेटरी इवेंट से क्या मुराद है, यानी जो फाइनेंशियल गिव एंड टेक है, यानी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो और उस पर आपका लेन देन हो रहा है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी तीन तरह की होती है कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तीन तरह की होती है। एक को हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन और एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है, इन्वॉल्विंग कैश और बैंक, जिसमें कैश या बैंक आ जाए, चाहे वो डेबिट हो रहा हो चाहे वो क्रेडिट हो रहा हो, वो वाली ट्रांजैक्शन कौन सी कहलाएगी, कैश ट्रांजैक्शन। ये एक अलग बात है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रांजैक्शन कैश है। अगर तो ट्रांजैक्शन एंट्री पास हुई हो तो एंट्री को तो हम पहचान सकते हैं कि जिसमें कैश डेबिट हो रहा है या कैश क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है या बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो देखते पता चल जाएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन दी गई है तो उस ट्रांजैक्शन से हमें गैस करना कि इसकी जो एंट्री वो यानी जो एंट्री बनेगी वो कैश होगी या क्रेडिट होगी, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि कुछ हिंट्स पता हो, वो हम आगे इंशाल्लाह बात करते हैं। तो पहली होगी कैश ट्रांजैक्शन जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है। दूसरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें डेटर या क्रेडिटर्स आ जाते हैं, जिसमें भी डेटर या क्रेडिटर आ जाएगा या उसका नाम आ जाएगा। अच्छा, अब डेटर कौन होता है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमने पैसे देने हैं। मेन आप यूं कह सकते हो कि जो हमारा सप्लायर है वो हमारा क्रेडिटर है और जो हमारा कस्टमर है वो हमारा डेटर है, यानी जिससे पैसे लेने हैं। यानी सेल के केस में हमारे डेटर्स बनते हैं और परचेज के केस में हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं। ये तो आपको पता है, ये डेटर्स हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे अकाउंट्स पेबल होते हैं, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती हैं। ये तो हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अच्छा, अब यानी जिसमें भी ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, अब इसमें पर्सन का नाम भी आ सकता है, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट, तो मतलब जिसमें नाम आ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब एक होती है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अब अगर तो खाली बाज़ होता है कि ट्रांजैक्शन दो ही तरह की होती है, एक होती है कैश और एक क्रेडिट, नहीं तीन तरह की होती है। क्योंकि अगर आपकी कैश और क्रेडिट होती तो जब हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, इसमें तो ना कैश आया है ना बैंक आया है और ना इसके अंदर कोई डेटर क्रेडिटर आया है, तो फिर इस ट्रांजैक्शन को हम कौन सी कहेंगे, यानी एंट्री कौन सी कहलाएगी, या इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इसी वजह से इसकी जो एंट्री होगी वो नॉन कैश एंट्री होगी। अब नॉन कैश और क्रेडिट में फर्क है, ठीक है, इसी को थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए। ट्रांजैक्शन विच इज नाइदर कैश नॉर क्रेडिट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन। जैसे हम जितनी ओपनिंग एंट्रीज पास करते हैं, ओपनिंग एंट्रीज आपको पता है एसेट्स की पास की जाती है, उसके ऊपर लेक्चर हमने पहले ही बनाया हुआ है। क्लोजिंग एंट्रीज हैं जैसे कि एक्सपेंसेस की होती है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज होते हैं, वो हो गई, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। एडजस्टिंग आपके पास एंट्रीज हैं जो हम पास करते हैं, जैसे प्रीपेड सैलरी यूज हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, इस तरह करके डिफरेंट जो है वो एक्रूड रेवेन्यूज वगैरह के ऊपर जो भी हैं, ये एडजस्टिंग एंट्रीज। रेक्टिफाइंग एंट्री जिसमें कोई एरर्स वगैरह हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, जैसे किसी भी एंट्री के अंदर हमने कोई गलती कर दी, जिसमें सस्पेंस अकाउंट वगैरह आ गया, सस्पेंस अकाउंट के अलावा कोई आ सकती है, तो वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो हैं वो, और ट्रांसफर एंट्रीज, इस तरीके से रेयर एंट्रीज, ये सारी की सारी कौन सी होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती हैं। और डेप्रिसिएशन और एसेट्स हो गया, यानी हम एसेट पर फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन ले तो हमारे पास क्या एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन ना तो कैश है ना क्रेडिट, और जो फर्नीचर है वो ना कैश है ना क्रेडिट है, यानी ना उसमें डेटर इन्वॉल्व, ना क्रेडिटर इन्वॉल्व, ना कैश इन्वॉल्व, ना बैंक इन्वॉल्व, तो कौन सी होगी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरीके से गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी जो है, इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें परचेजेस क्रेडिट होता है और चैरिटी अकाउंट डेबिट होता है। तो इसमें यानी ना तो कैश ना बैंक इन्वॉल्व, ना डेटर इन्वॉल्व, ना क्रेडिटर इन्वॉल्व, तो ये एंट्री कौन सी कहलाएगी, नॉन कैश कहलाएगी। ले जी, ये नॉन कैश है। अब हम आते हैं उस अपने अहम मुद्दे के ऊपर जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश या क्रेडिट, इनमें डिफरेंस जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें जो एंट्री पास करनी है ना, वो हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कैश आ रहा है या क्रेडिटर आ रहा है। इनमें फर्क
हम इनमें कंफ्यूजन होती है असल में, इसलिए फर्क जानना इनमें जरूरी है। अच्छा देखिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए हमें कुछ हिंट मिलता है ट्रांजैक्शन के अंदर, वो हमें देखना है। पहली चीज है, वो बात कर रहा है कि ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड एज क्रेडिट व्हेन वर्ड ऑन क्रेडिट इज रिटन इन द ट्रांजैक्शन। यानी अगर ऑन क्रेडिट का वर्ड आपको ट्रांजैक्शन में मिल जाए तो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? क्रेडिट। मतलब आप उस पूरी एंट्री के अंदर कहीं ना कहीं कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑन क्रेडिट वर्ड आ गया। जैसे कि देखिए, बाउट गुड्स ₹5,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट आ गया, बोल्ड हुआ है यहाँ पे। अभी इसकी क्या एंट्री पास करेंगे? चूंकि गुड्स है तो गुड्स हम चूंकि खरीद रहे हैं तो उसके लिए अकाउंट होता है परचेजेस अकाउंट, तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा। और ऑन क्रेडिट है तो इसका मतलब है कि हमें पेमेंट करनी है, हमारे पर लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो लाइबिलिटी के लिए अब यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट आएगा। क्रेडिटर्स, अगर नाम होता तो नाम आता, सपोज कर लेंगे हम बाउट गुड्स फ्रॉम एक्स आ जाता, या इवन के नाम आ जाता किसी का, यानी कि जैसे कि काशिफ या अली अहमद ऐसा कोई नाम आ जाता, तो फिर हम वो यूज करते हैं। अगर नाम मेंशन नहीं है तो फिर हमें उसकी कैटेगरी यूज करनी पड़ती है, तो हमें क्रेडिटर्स यूज करना होता है। अगर क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है तो फिर नाम यूज करना है, नाम नहीं दिया हुआ तो अगर वो लाइबिलिटी है तो फिर वो क्रेडिटर्स है। इसी तरीके से डेटर्स हम यूज करेंगे अगर नाम नहीं गिवन, ठीक है, सेल के केस में। और अगर नाम गिवन है तो फिर उस डेटर की जगह हम उसका नाम यूज करेंगे। तो पहली बात आपको समझ लगी कि ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट वर्ड अगर आ जाए तो फिर वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट है। और वर्ड ऑन अकाउंट इज रिटन इन द ट्रांजैक्शन, अगर ऑन अकाउंट वर्ड आ जाए तो तब भी वो ऑन अकाउंट आ जाए, ऑन क्रेडिट आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे सोल्ड गुड्स है ₹5,000 ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो ये एक ही बात। अब इसमें हम क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट टू सेल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब अगर नाम होता तो हम नाम यूज करते, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के अहमद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब अहमद या कोई नाम नहीं दिया हुआ तो फिर चूंकि सेल है तो सेल के केस में डेटर्स होते हैं तो हम डेटर्स यूज करेंगे, तो डेटर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट आएगा। एंड द लास्ट वन, नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन, अगर किसी बंदे का नाम आ जाए ट्रांजैक्शन के अंदर तो भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट और नेम, ये बातें हैं इसके अंदर। बाउट फर्नीचर ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर ए, नाम आ गया मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, अहमद, अली, काशिफ, कामरान, व्हाटसोएवर जो भी नाम आता है, ठीक है। तो उसके अंदर चूंकि नाम आ जाएगा बंदे का तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट होगी। इसमें भी क्या होगा? चूंकि फर्नीचर है तो फर्नीचर अपने नाम से रिकॉर्ड होगा क्योंकि एसेट है। फर्नीचर अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट, मिस्टर ए हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है। अच्छा, उसके बाद अब कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है? ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड एज कैश व्हेन वर्ड ऑन कैश इज मेंशन्ड। अगर ऑन कैश का वर्ड आ जाए, जैसे सोल्ड गुड्स है ₹5,000 ऑन कैश, तो मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन, ऑन कैश का वर्ड आ जाए। अब जब ऑन कैश है तो इसका मतलब है कैश इसमें आएगा। अब चूंकि चीजें बेची हैं तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो ऑन सेल किया है तो इसका मतलब इसके अंदर हमें पैसा रिसीव हुआ होगा। तो मीन्स पैसा रिसीव होता है तो पैसा, यानी जो कैश है वो हमारा एसेट है, एसेट बढ़ेगा बिजनेस में, एसेट बढ़ता है तो वो क्या होता है? डेबिट। तो मतलब हमारा यहाँ पे कैश डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी, यानी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 5,000 से। वर्ड ऑन कैश इज मेंशन्ड अलोंग विद द नेम ऑफ द पर्सन, बंदे का नाम भी आ जाए और ऑन कैश भी हो तो अब हम उसे क्रेडिट कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम कैश कंसिडर करेंगे, क्योंकि नाम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है और ऑन कैश की बेस पर हमने उसको पता चल रहा है, यानी ऑन कैश खरीदी है लेकिन फलां से खरीदी है, तो अब हम नाम इग्नोर कर देंगे और वो एंट्री में नहीं आएगा। जैसे सोल्ड गुड्स है 5,000 टू मिस्टर ए, अब हम क्या करेंगे? कैश ही आएगा क्योंकि ऑन कैश है, तो कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, अब नाम नहीं आएगा यहाँ पे। और लास्ट है कि ट्रांजैक्शन डज नॉट यूज द वर्ड कैश, क्रेडिट और अकाउंट। अकाउंट का लफ्ज भी नहीं आया, यानी ऑन अकाउंट भी नहीं आया, ऑन क्रेडिट भी नहीं आया, कैश का वर्ड भी नहीं आया, इसे हम कहते हैं साइलेंट। अगर तो साइलेंट है ट्रांजैक्शन तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। मतलब जैसे वो कहता है सोल्ड गुड्स, अब इसमें कोई ऑन अकाउंट नहीं है, ऑन क्रेडिट नहीं है, या इसके अंदर बाकी कोई भी उसने ऑन कैश भी मेंशन नहीं किया, तो हम इसे ऑन कैश ही ट्रीट करते हैं। अब चूंकि सोल्ड है तो मतलब क्या है कि कैश आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये है जी इस तरह करके, और ये था तरीकाकार। इसमें आप अच्छी तरह डिफरेंस देख लीजिए, क्योंकि अगली अब आने वाली जो वीडियोस हैं वो हैं इसके ऊपर एग्जांपल्स जिसमें इलस्ट्रेशंस हैं हमारा। अब हम पूरा जर्नल बनाएंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई होंगी, उनको हमें गेस करना होगा। पिछले सारे लेक्चर्स जरूर देखिएगा, वो देखने के बाद आप उन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको समझ आएंगी। असल ये चीज़ नहीं है कि आप देखते जाए और उसको आप समझते जाए, असल चीज़ ये है कि जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पढ़े आपके माइंड में फौरन से क्लिक कर जानी चाहिए कि ये एंट्री होगी। जैसे ही मैं एंट्री दिखाऊँ तो आप उसको टेस्ट कर लें साथ कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। नहीं जी, ये थी हमारे वीडियो मल्टीपीडिया की जानिब से। और अगर आपको ये मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी उसको डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।